नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। विधानसभा चुनाव से पहले नित नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। इन्हीं में से एक ये है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करीब आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने खुद सपा के साथ गठबंधन की बात की स्वीकृति देते हुए कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में सभा में किया जाएगा। जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और घरेलू बिजली का बिल, गरीबों का इलाज फ्री, महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही नौजवानों को रोजगार और शांति जैसे मसलों को लेकर दोनों दल साथ आने की बात कर रहे हैं। राजभर का दावा है कि उन्होंने पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी की सरकार बन गई। अब हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। यूपी की सियासत में कितना असर ये गठबंधन दिखाएगा और इससे सपा को कितनी मजबूती मिलेगी, बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा। इस गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर असदुद्दीन ओवैसी और भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल दूसरे दलों के रिश्तों का क्या होगा, इस पर भी आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावों में जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, वैसे ही नित नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संगठनों के बीच में जो प्रेम बढ़ रहे हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं और पार्टियां कैसे एक दूसरे के करीब, कहां से कौन किसके पास आ रहा है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन संभावनाएं थोड़ी बहुत पहले से लग जाती हैं और ये अब तय हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये जो बात कही जा रही है, अब देखना ये होगा इससे कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी को मिलेगी, बीजेपी को क्या कुछ नुकसान इससे हो सकता है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी, नेता बीजेपी से, अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव सुभाषपा से, एस इकबाल अहमद, प्रेस कन्वीनर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस से हैं, शंभू चौधरी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अशोक पांडे जी आप ही से है। सपा और सुभाषपा दोनों साथ साथ हैं। पहले पिछले चुनावों में ये आपके साथ थे और उन्होंने ये कहा भी है कि पहले हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी की सरकार बनी, अब सपा के साथ जा रहे हैं, सपा की सरकार बनेगी। अशोक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। और जिस तरह से और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ शंभू चौधरी, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से। चौधरी साहब, कितना बेहतर डिसीजन ये होने वाला है खास करके समाजवादी पार्टी के लिए, कितना कुछ इससे फायदा मिल पाएगा? और जिस तरह से तमाम जो पहले समीकरण लगाए जा रहे थे कि सुभाषपा कुछ और अन्य दलों के साथ जाने वाली थी, जो एक बड़ा संगठन गठबंधन करने को जा रहे थे, जो तमाम जिसमें 10-12 दल मिलकर जा रहे थे, जिसमें ओवैसी की भी पार्टी है। अब लेकिन उन्होंने फैसला लिया है, आपने फैसला लिया है कि भाजपा सुभाष सपा और सुभाषपा एक साथ रहेंगे। कितना कुछ फायदा इससे सपा ले पाएगी? हेलो जी जी, हमको सुन पा रहे हैं? जी जी चौधरी जी। हाँ, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय में हम लोगों की सहमति है। और जहां तक रही बात सुभाषपा को हमारे पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ने की, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी फायदा होगी। और हम जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार इस बात को अपने आप लोगों के चैनल के माध्यम से और अपने डिबेट में कहते रहे कि 351 के पार, तो 351 के पार हम होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी समाजवादी पार्टी की स्थिति निकलेगी और सरकार हम बनाने 400 के पार बोल रहे थे अखिलेश यादव। 400 के पार, 400 के पार भी हो सकता है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से जो आपके अध्यक्ष ने फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है। पिछली बार भी एक फैसला लिया था, कांग्रेस पार्टी के साथ आप गए थे जी, लेकिन उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पाई। कभी कभी हमारी उपलब्धि होते हुए भी, हमारी काबिलियत होते हुए भी
कभी कभी जो दूसरी पार्टियां होती हैं उनकी नाकामी के वजह से हमको कहीं न कहीं ठेस लगता है। तो मैं यही मानता हूं कि वो जो समझौता हुआ था वो गलत समझौता हो गया था। चलिए, अच्छी बात है। इकबाल अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल जी, जिस तरह से सपा और सुभाषपा एक साथ आने वाले हैं और सुभाषपा ने साफ तौर पर ये कहा है कि पिछली बार वो बीजेपी के साथ गए थे, बीजेपी की सरकार बना दी थी, अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? कांग्रेस अपने कामों को देखती है, मेहनत कर रही है। कांग्रेस सड़कों पे है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस आगे बढ़ी है और आगे बढ़ेगी भी। सबसे बड़ी बात है कि सुहेलदेव पार्टी की जो अध्यक्ष हैं राजभर जी, वो पहले ये तो बताएं कि किसकी कितनी टेबलों पे बैठ चुके हैं। अब ये अखिलेश जी के टेबल पे बैठे हैं, अभी इसके बाद कहाँ जाएंगे ये इनको खुद नहीं पता है। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि ये जाएंगे कहाँ पर और फैसला कहाँ पे लेंगे। तीसरी चीज कि हमारी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बहुत आगे जा चुकी है और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा और आप लोग इस बात को एनालिसिस भी कर रहे होंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी पटल पे और सड़कों पर लड़ाई लड़ रही हैं। इन लोगों के तरह नहीं कि ट्वीट कर रहे हैं, हम ट्वीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ने वाला ही जनता उसको पसंद करती है। तो जनता आज देखिए आप सड़कों पे पसंद कर रही है, प्रियंका जी की बात कर रही है, कांग्रेस की बात कर रही है। इसलिए सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको है। अभी प्रियंका जी परसों फिर आगरा में गिरफ्तारी हुई थी। अब सरकार इतनी हताश हो चुकी है कि प्रियंका जी को बार बार गिरफ्तार करना पड़ रहा है। अब प्रियंका जी रुकने वाली नहीं है, उनको अब कोई रोक नहीं सकता है सरकार बनाने से। सरकार तो बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, ये लोग सब देखते रह जाएंगे। तो क्या कांग्रेस अब इस बार तय कर लिया है कि कांग्रेस सिर्फ अकेली ही जाएगी, कोई भी छोटे दल या किसी का सहयोग लिए बिना? जी, क्या इस बार कांग्रेस केवल अकेली ही जाएगी, कोई भी छोटे दल या किसी अन्य पार्टी के साथ जाने की कोई संभावना? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप पर लड़ाई लड़ रही है और हर नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस अकेले भी लड़ सकती है। अगर कोई आना चाहेगा तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है छोटे दलों के लिए, तो वो आ सकते हैं। चलिए, अरुण राजभर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा से। अरुण, किस तरह से आप देखते हैं जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि अब आपस में सपा और सुभाषपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? आपकी पार्टी की तरफ से बयान भी आया है कि आपने बीजेपी को जितवाया था, अब इस बार सपा को सरकार में लाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह से अभी इकबाल जी ने कहा कि आखिर राजभर जी कौन कौन सी सीटों पर और बैठना चाहते हैं, कौन कौन सी टेबलों पर और बैठना चाहते हैं? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है और जनता समझ रही है। और इकबाल साहब, आप हमारी पार्टी के फैसला करने वाले नहीं हैं, हम अपनी पार्टी के खुद सक्षम हैं। हम लोग जहां हमको अच्छा लगता है हम वहां करते हैं। और आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, हमारे पार्टी के बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं। तो भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी से, तो इससे बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को बहुत तेजी से हो रही है। वजह सिर्फ इस बात की है कि जिन वर्गों ने 2017 में हमारे कहने पर वोट दे दिया था भारतीय जनता पार्टी को, 325 सीटें जिनके कहने पर आई थी, जिनके संघर्ष करने पर आई थी, उन सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है, छलने का काम किया है। 2017 में जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे, हम समाज के हर वर्गों को थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर, सचिवालय में हम स्थान देंगे। हकीकत यह हुआ कि जिन पिछड़ों को आगे करके वोट लिया गया, उन पिछड़ों को स्टूल पर बैठा करके मुख दर्शक बना करके रख दिया गया। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में जो समाज आज पीड़ित है महंगाई से, भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर बात नहीं करना चाहती है। आज गैस सिलेंडर का रेट 1000 के ऊपर चला गया है। आप सवाल कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी से तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो पहले से कांग्रेस के समय से चलता आ रहा है। आज डीजल पेट्रोल का क्या हालत है, इससे कौन परेशान है? तो आम आदमी, गरीब। आज जो आदमी महंगाई से परेशान है, जो आदमी किसान आज अपने आय दुगना कराने के लिए परेशान है, 1 साल से धरना दे रहे हैं,
सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती। तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का ये मिजाज है कि भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बने। ये हमारा नहीं, आप धरातल पर जाकर के आवाज उठाकर आप जाकर देखेंगे तो एक आवाज उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव, उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाने के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है और यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बाकी कोई लड़ाई में नहीं है। जो अपने आप को तीर-तार बना रहा है, जनता सबको देख चुकी है कि जनता यह देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति कर रही है और हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई, हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, बाकी किसी की लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम जिन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम तो चाहते हैं, बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गरीबों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ करना चाहते। हम 5 साल गरीबों का बिजली का बिल माफ करने के लिए जनता के बीच में लड़ रहे हैं। हम कैबिनेट मंत्री छोड़े थे, हम राज्य मंत्री 2 ठो छोड़े थे, हम 7 निगमों को छोड़े थे। किस लिए छोड़े थे? कि समाज में जो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने अधिकार दिया संविधान में, बराबरी का अधिकार, हम समाज के हर वर्गों को बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पिछड़ों का नाम लेते हैं, ये दलितों का नाम लेते हैं, ये अल्पसंख्यकों का नाम लेते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो ये मुंह बिरा करके इनको किनारे खड़ा कर देते हैं। हकीकत यही है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आप उठाकर देखेंगे 1700 थाने हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की भागीदारी नहीं है। आखिर पिछड़ों को आगे करके वोट लेने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी में लोडरगिरी कर रहे हैं, ये खामोश क्यों हैं? इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में रह करके लड़ाई लड़े, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़े। इसी का खामियाजा है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है। और इस तानाशाही और ये जो एक लेकिन अरुण जी इसकी क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है, फिर कहीं बीजेपी जैसा हाल हुआ, फिर आप कहां जाएंगे? देखिए वो बेमेल गठबंधन हो गया था, ये मेल गठबंधन है। बेमेल गठबंधन कभी सफल नहीं होता है क्योंकि वहाँ तानाशाही चलती है और यहाँ तानाशाही नहीं चलती। क्या कुछ मुद्दों को लेकर के गठबंधन हुआ है? लोहिया जी की विचारधारा चलती है, किन शर्तों के साथ आगे बढ़ती है? अरुण जी, किन शर्तों के साथ गठबंधन हुआ है? क्या कुछ शर्तें नहीं है? देखिए, शर्त हमारी सबसे पहले है कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराई जाएगी। दूसरा शर्त है स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य फ्री शिक्षा उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। तीसरा शर्त है घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा। चौथा शर्त है उत्तर प्रदेश में भाईचारा स्थापित किया जाएगा। 5वां शर्त है कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। 6वां शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों की हत्या कराई है, आज लखीमपुर में जिन किसानों की हत्या कराई है, गाड़ी बुलडोजर चढ़ाई है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं मिश्रा जी के घर पर बुलडोजर लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ को खड़ा हो जाना चाहिए। बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के ऊपर चलता है, बुलडोजर सिर्फ पिछड़े दलित के ऊपर चलता है। जब इनको अपने मंत्री के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आती है तो यहाँ पे पट्टी लगा लेते हैं। इनको दिखाई नहीं देता है कि वहाँ पांच किसान की हत्या हो गई, वहाँ सैकड़ों किसान धरने देते हुए मर गए, लेकिन आज तक माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री संवेदना तक व्यक्त नहीं किए है। इससे बड़ा शर्मनाक इस उत्तर प्रदेश और देश में कुछ नहीं हो सकता है। जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन हम दिखा कर रहेंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। चलिए, अशोक पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। और अगर ये उत्तर प्रदेश की धरती की बात करूं, ये उत्तर प्रदेश की धरती कबीर की धरती है, बुद्ध का संदेश देने वाली धरती है, तुलसीदास की धरती है, सूरदास की धरती है और ये शांति का संदेश देने वाली धरती है। इसलिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्था के लोग जो आक्रामक हो, जो समाज में भ्रांति पैदा करते हो, जो समाज को बांटने का काम करते हो, जो समाज को लड़ाने का काम करते हो और जो गुंडे हो, बेसिकली जिसकी सोच गुंडा हो, ऐसे लोगों को समाज कभी पसंद नहीं करती। तो ऐसे गुंडों की बदौलत आपने सरकार बनाई, ऐसे गुंडों को साथ लेकर आपने सरकार बनाई। भाजपा कराती है। आप बताओ, इसके अलावा महंगाई पर बात आप क्यों नहीं करते हो? आप गरीबी पर बात क्यों नहीं करते हो? शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते हो? रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हो? बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हो? अरुण जी, 95 रुपया पहले उनकी बात सुन लीजिए। 100 दिन
दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। कई साल हो गया, 7 साल हो गया, 4.5 साल यहाँ हो गया, 70 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान आज लाठी खा रहे हैं, घबराओ नहीं। आपने नौजवानों के ऊपर लाठी चलाने का प्रयास किया है, तो यही नौजवान उत्तर प्रदेश चलिए अरुण जी, उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा। अरुण जी, यहाँ अरुण जी, पहले जवाब ले लीजिए पूरा, पहले पूरा जवाब ले लीजिए, पहले पूरा जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं हटाया। जी, हम तो अशोक जी, कही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बतावे ना कि 100 रुपया पेट्रोल क्या ये महंगा नहीं है। इनके मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, सुनिए पांडे जी, आपके मंत्री कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग डीजल पेट्रोल खाली भराते हैं, 95% लोग डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये साफ जाहिर होता है कि ये गरीबों का दाल और रोटी इनके थाली से छीनने का काम कर रहे हैं, इन गरीबों को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता समझ चुकी है, अब इनके झांसे में, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब उत्तर प्रदेश में आपका सफाया होगा और समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब बौखलाव नहीं, पूर्वांचल से आपका सफाया हो गया है। इकबाल अहमद जी, इकबाल अहमद जी, मध्यांचल में आपको, चलिए अरुण जी, इकबाल अहमद जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको देखा है, बसपा को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस को देख लिया है, क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस को अच्छा सच तो सामने आई जाती है जुबान पर। कांग्रेस को तो भी देख लिया है साहब, 31 साल तक देखा है। कांग्रेस को देखने जा रही है, बसपा को देखा, 31 साल देख चुकी है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक। आप भी यहाँ 2 बार सरकार बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी को देखा, अब कांग्रेस को 35 साल बाद देखने मोतीलाल वोरा किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, बता दीजिए? कांग्रेस के नहीं है। मैं आप सरकार नहीं बनाए हैं यहाँ। जो आज नौजवान हुए वोटर बने हैं, उनको मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आपका वोटर, अब आपका वोटर नहीं रह गया है, आप उस लड़ाई से बाहर है, आप उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी के साथ आ गई है। आपका वही नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। सरकार बनने जा रही है, हमारी आपसे लड़ाई नहीं, आपके परेशान है जुट। जनता देख चुकी है कि बुलडोजर वाले जाएंगे। देखिए, वो सड़क पर जनता खाली देखती है आपको। 50 आदमी को जुटा करके टीवी अखबार में चल जाइए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपका। आज महिलाओं को जो 40% की भागीदारी दी गई है, कब दिए? चाहिए राजस्थान में दे दीजिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार है आपकी, दे दीजिए। पंजाब में आपकी सरकार है, दे दीजिए। वहाँ तो कुछ देते नहीं हो, 40% वहाँ महिलाओं को हिस्सेदारी दिए नहीं। उत्तर प्रदेश में भौकाल बनाने चले आए। अभी आप आज उत्तर प्रदेश की जनता भौकाल सुनना नहीं चाहती है, वो काम देखना चाहती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है, माननीय उनका भाजपा में संघर्ष किया है, सभी कुछ किसानों को एक रास्ते पर खड़ा करने का काम किया है। आप जैसे लोगों की तरह नहीं कि झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश पर आकर के ड्रामा करें। ये ड्रामेबाजी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। प्रियंका जी ने ऐसा काम किया है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ शकील जी, इनसे कहिए कि ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में है, 40% आरक्षण सीखे, राजस्थान में है, दे दीजिए। आरक्षण वहाँ तो नहीं देते हैं, 27% तो लागू नहीं कर पा रहे राजस्थान में। आपको वहाँ नौजवानों को आरक्षण आप खत्म कर दिए, पिछड़ों का आप दलितों का आरक्षण खत्म कर दिए, और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात। चलिए कांग्रेस की आप बताइए ना, चलिए। छत्तीसगढ़ राजस्थान में आपने महिलाओं के लिए क्या किया है? लखीमपुर चलिए, अरुण जी अहमद जी, 33% और भी मेहमान हैं, और भी मेहमान हैं। क्यों नहीं हो रहा? अरुण जी, पार्टी क्यों नहीं लागू कर पाई? को बचाने और न्याय दिलाने के लिए सड़कों चलिए, पे लड़ रही है, जेल जा रही है। चौधरी साहब भी बैठे हैं, चौधरी साहब से भी कुछ जानकारी लेते हैं। चौधरी साहब, क्या देखते हैं, किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर, किन शर्तों पर सुभाषपा और सपा साथ आएंगे, और क्या इसकी गारंटी है कि ये जो आपका गठबंधन है, आपका मेल है, वो लंबे समय तक चल पाएगा? क्योंकि पिछली बार भी सुभाषपा बीजेपी के साथ आई थी और फिर बीच में अलग हो गए। देखिए, अरुण राजभर जी के जितनी भी बातें उन्होंने कहा है, उनसे अपने को संबद्ध करते हुए बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के ये सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में अपनी
कोई 10 कामों को गिना दे तो ये गिना नहीं पाएंगे। और हमारी जो मेल हुई है सुभाषपा से समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, तो अपनी भी हमारी मुद्दे हैं गरीबों का। हेलो जी चौधरी साहब बोलिए। हाँ, हमारी पार्टी की अपनी मुद्दे हैं। हमारी पार्टी की शिक्षा व्यवस्था सही रहे, चिकित्सा व्यवस्था सही रहे, किसानों के लिए कार्य करना, यह तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में आवश्यक है। इसलिए सुभाषपा नहीं, सुभाषपा और भी छोटे दल आएंगे तो हमारी पार्टी उनकी स्वागत करती है। और निश्चित रूप से आपके बीच में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहले ही कहा है कि 351 से पार तो निश्चित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 400 कहा है तो 400 तक भी सीटें पहुंच सकती है। पहले कंफर्म कर लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सही रहेगी या आपकी बात सही रहेगी। 351 के पार और 400 तक तो मैं कह ही रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहा हूँ। और हमारी पार्टी शोषितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए या सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, सबके लिए काम करती है। चलिए इकबाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जाति लड़ाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद जाति से जात लड़ाने का काम करते हैं और खुद धर्म से धर्म का लड़ाने का काम करते हैं। इनके अंदर कहीं भी देश का या प्रदेश का उत्थान करने का कहीं भी दिमाग में इनके पास सोच नहीं है। हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कहता हूं कि कोई 10 काम ऐसा गिना दीजिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की हो। चलिए इकबाल जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजभर साहब पहले तो ये डिसाइड कर लें कि वो हैदराबाद के जो मौलाना हैं उनसे गले मिलके कितने दिन चले, फिर उसके बाद बीजेपी में काफी चक्कर लगाया, वहाँ इनको आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? हमारे बारे में क्यों परेशान है इतना? हमारे बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, अपने पार्टी के बारे में सोचिए। हम बीजेपी वाले कह रहे हैं मैंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपका कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में आप जीरो है। अरे तो उत्तर प्रदेश में हम आ रहे हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जनता परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में सीधे हो रही है, आप लड़ाई में नहीं है, आप मत बतियाइए बेस। अरे आप लड़ाई में कुछ नहीं, प्रियंका गांधी सड़कों पर दिख रही है, लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रही है। परेशान है झूठा, आप 5,000 वोट नहीं पाएंगे, जनता आपको वोट नहीं देगी। हारने के लिए जनता भाजपा को हारने के लिए वोट देगी। चलिए कोरोना के टाइम में आप कहाँ थे? एनआरसी के टाइम में आप कहाँ थे? आप लोग तब कौन पूछ रहा था? लड़ रहे थे आप लोग, इतना एसी कमरा में बैठ के कुछ नहीं कर रहे थे। हम ट्वीट नहीं करते हैं, हम लोग लड़ते हैं। सदन में उठाकर देख लीजिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर सदन में कोरोना में जब घोटाला हुआ, चाहे पीपी किट का घोटाला हुआ हो, चाहे वेंटिलेटर का घोटाला हुआ हो, चाहे चिकित्सा उपकरण का घोटाला हुआ हो, हमने सड़क से लेकर संघर्ष सदन तक बोलने का प्रयास किया है। अरे भारतीय जनता पार्टी घोटाले बाद है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये दमनकारी सरकार है। हमने क्या खाली टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर जनता का नब्ज पकड़िए। आपके साथ जनता नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा है। और गुस्से में ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े होकर के 2022 में सरकार होने जा रही है। आप परेशान ना होइए, हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बनारस में रैली किए, 5,000 आदमी जुट पाए पूरे प्रदेश भर से। अब हम जा रहे हैं रैली करने मऊ में, देख लीजिएगा 5,000 आदमी जुटेंगे। बनारस की रैली यही टीवी चैनल बता रहा था कि ऐसी रैली कभी हुई नहीं। मोदी जी ने नहीं किया था इतनी भीड़ जितनी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बनारस में रैली हुई है। ऐतिहासिक रैली वो तोड़ नहीं सकता कोई है। चलिए ठीक है, आप करिए, आप अपना काम करिए भाई। आप उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ाई में है, झूठे मत परेशान भैया।
हम आप मान नहीं रहे हैं। हम लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी कितना लड़ाई लड़ाई लड़ी जा रही है। टांग करके थाने में पहुंच जाते हैं, बस इससे ज्यादा उनकी लड़ाई नहीं होती। बीजेपी के लोग बैठे हैं कि नहीं? और बीजेपी के लोग कितना डर गए हैं कि प्रियंका जी को जेल में बंद कर दे रहे हैं बार बार। बीजेपी वाले भग भी गए क्या डिबेट से? नहीं, बीजेपी अशोक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक जी को बुलाइए ना, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि उत्तर प्रदेश में 10 ऐसा काम बताए जो उत्तर प्रदेश सरकार की हो। अशोक जी, उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे वंचित हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, समाज का हर वर्ग इस तानाशाही सरकार को हटाने की तैयारी कर चुका है। और यह देख रहा है कि जिन सरकार ने वादा किया था 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हो पाया। ये सिर्फ नाम बदलने वाली सरकार है, ये दूसरे के काम का फीता काटने वाली सरकार है, ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। चलिए, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, इन्होंने कहा था महंगाई हम कम चलिए करेंगे। शंभू जी, इकबाल अहमद जी, अरुण राजभर जी, अशोक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सपा सुभाषपा साथ साथ हैं और अब इससे भाजपा की मुश्किलें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बढ़ेंगी, क्योंकि पिछली बार सुभाषपा बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनावों में उतरी थी, अच्छी सीटें भी मिली और बीजेपी को भी बहुत सीटें मिली। और यही दावा अब सुभाषपा कर रही है कि पिछली बार उन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई, इस बार सपा की सरकार बनवाएंगे। लेकिन अब देखना होगा उत्तर प्रदेश के चुनावों में, अभी थोड़ा सा वक्त है, तो क्या कुछ और कौन किसके साथ जाता है, कौन किस करवट बैठेगा, ये अभी कह नहीं सकते। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।